अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर पाकिस्तान की जो मौजूदा क्रिकेट की हालत है उस पर बहुत रंजीदा हैं। उन्होंने एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया और पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रांसमिशन में एक में वो बैठे होते हैं वो और हफीज़, उसके अंदर वो बोले और बड़े तड़प के बोले। सिर्फ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर पाकिस्तान की जो मौजूदा क्रिकेट की हालत है उस पर बहुत रंजीदा हैं। उन्होंने एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया और पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रांसमिशन में एक में वो बैठे होते हैं वो और हफीज़, उसके अंदर वो बोले और बड़े तड़प के बोले। सिर्फ क्रिकेट नहीं, बाकी डिपार्टमेंट्स को भी लपेट में लिया और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का क्रिकेट आज इस हालत में क्यों पहुंचा है। उन्होंने कहा कि जब एक जर्नलिस्ट क्रिकेट चलाने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनेगा, तो फिर क्रिकेट का यही हाल होगा। उन्होंने बोला कोई एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट अगर रेलवे में आएगा तो फिर यही होगा। उन्होंने बोला कि समझ नहीं आती कौन यहाँ हमारे यहाँ एविएशन को चला रहा है। यानी पाकिस्तान के ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर जो डिपार्टमेंट है उसमें राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला कोई चक्कर नहीं है। इसलिए वो इशारतन ये बात करना चाह रहे थे कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, बाकी डिपार्टमेंट का भी यूं ही बेड़ा गर्क है और उसकी वजह ये है कि जो रिलेटेड बंदे हैं वो यहाँ पे है नहीं। उन्होंने एक एग्जांपल दिया। उन्होंने बोला कि मैं दुनिया का तेज तरीन फास्ट बॉलर, मैं अपने टाइम के ऊपर जब पाकिस्तान में ट्रायल देने गया था 8, 10, 15 दफा मैं रिजेक्ट हुआ था। उन्होंने कहा तुम्हारी शक्ल नहीं है कि तुम फास्ट बॉलर बन सकते हो, तुम्हारे में वो रिदम नहीं है। और शुएब अख्तर ने बोला कि मेरे से अच्छे थे, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई इग्नोर कर रहा था। उन्होंने बोला उसका कॉम्पिटिशन इतना अच्छा था क्योंकि सिस्टम था कि अच्छे इतने बॉलर थे। उन्होंने बोला कि उस वक्त तो हम दौड़ में लगे हुए थे कि हम किसी तरह से सिलेक्ट हों, अब पैसे लिए फिरते हैं कि कोई अच्छा बंदा मिल जाए मगर नहीं मिलता है। और शुएब अख्तर ने कसम खा के कहा, कहते हैं खुदा की कसम शाहीन अफरीदी के रिप्लेसमेंट पाकिस्तान में नहीं है। ये इंडियन चैनल से वो बात कर रहे थे। उन्होंने बोला कि आप कहते हैं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, नसीम को हटा दो, शाहीन को हटा दो, इनकी रिप्लेसमेंट ही नहीं है क्योंकि तैयार नहीं की गई है। ये शुएब अख्तर कह रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान में जो पिछले 5 वर्षों में क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो चेंजेस हुई, उन्होंने बोला इस चीज में चले आपने एक बंदे को लगा दिया क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, अगरचे उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के ऊपर भी तनकीद की कि एक जर्नलिस्ट यानी वो जर्नलिस्ट हैं, उनको क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बना दिया। उन्होंने बोला चले आपने बना दिया, फिर वो एक ऐसे बंदे को लेकर आते हैं जिनको क्रिकेट का नहीं पता होता। जाहिर है नकवी साहब पहले वहाब रियाज को लेकर आए थे और उसके बाद अब आकिब जावेद है जो कि ऑल इन ऑल पाकिस्तान क्रिकेट के समझे जाते हैं। बट आकिब जावेद के टाइम के ऊपर आपको मिक्स की चीजें सामने आई थी। उसमें आपने कुछ के सीरीज जीती भी, होम सीरीज भी जीती और ऑफ कोर्स अब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को हार नहीं हाहाकार हुई है। बट पॉइंट इसके क्या सिर्फ आकिब जावेद इसके जिम्मेदार हैं? आई डाउट कि शायद आकिब जावेद अकेले को कहना शायद गलत होगा। खैर पहले हम शुएब अख्तर के ऊपर आते हैं जो उन्होंने बात की। उन्होंने बोला कैसे कैसे हो सकता है कि आप झाड़ियां बोएं और फल निकले, मतलब आप आम खाना चाह रहे हो वही आपने कांटे हो, ये हो नहीं सकता है। तो जो आपने बोया है वही आप काटेंगे। यानी आपने अपनी क्रिकेट को खुद बाकायदा एक तरीके के साथ खराब किया जा रहा है क्योंकि आपने जो कंसर्न बंदे हैं, जो रिलेटेड बंदे हैं, जो क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं, उनको नहीं लगाया जा रहा। उन्होंने बोला जो क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं उनको क्रिकेट बोर्ड में लगाया जाए ताकि वो क्रिकेट को बेहतर कर सके। वैसे दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट का जो सिस्टम है एट द मोमेंट वो दुनिया के दीगर सिस्टम से कितना डिफरेंट है, इसके ऊपर मैं अलग एक व्लॉग बनाऊंगा। वो थोड़ा सा डिटेल व्लॉग होगा, आपको समझ में आएगा कि बहुत से लोग हैं जिन्हें ये तो पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, बट उन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाया कैसे जा रहा है और कैसे दुनिया के तमाम बोर्ड से डिफरेंट है। वो आपको इची बिची थोड़ा बताऊंगा, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। फिर जो पाकिस्तान में चैनल में बैठे थे वहां पर मोहम्मद हफीज भी थे। तो हफीज ने एक बात की, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत है। उन्होंने बोला एक्सक्यूज मी हफीज, कहां टैलेंट है पाकिस्तान में? हफीज ने कहा नहीं टैलेंट तो है। उसने बोला टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं है। ये शुएब अख्तर बोले और बड़े गर्मी थी। जाहिर है पाकिस्तान को जैसी हार हुई है उस हार के बाद कोई भी क्रिकेट फैन, कोई भी क्रिकेटर साबिक या क्रिकेट जर्नलिस्ट किसी तरह से भी तसल्ली बख्श नहीं होगा क्योंकि पहले पाकिस्तान में होता था कि भारत को कैसे हम हराया जा सकता है, ये चीज हो जाती तो ये चीज बेहतर हो सकती थी, फलां ने अच्छा नहीं खेला, फलां डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है। अब तो ये बहस हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि हम भारत के साथ बेहतर मैच कैसे खेल सकते हैं। हारने की खैर है बट लड़के कैसे हार सकते हैं। यानी ऐसा ना हो कि खाली मैच हो और उसके बाद कुछ कोई मैच ही ना हो, मीन के कोई मुकाबलेबाजी ना हो। और शुएब अख्तर हैं, उन्होंने वो इंडियन चैनल पे बैठे थे, उन्होंने पहली बात शुरू इस तरह से की। उन्होंने बोला मैं आपके चैनल इंडिया के चैनल पे बैठा हूं, मैं क्या रोना रहूं, मतलब क्या खामियां बताऊं आपको हमारे सिस्टम की, क्या क्या खामी है। तो ये थे शुएब अख्तर जिन्होंने के पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात की है। उन्होंने फिर एक बात की, उन्होंने बोला कि मैं ये इसलिए बात नहीं कर रहा कि मैं चेयरमैन पीसीबी बनना चाहता हूं। उन्होंने बोला कि मैं ऐसे इतनी गालियां मैं नहीं खा सकता कि मैं चेयरमैन पीसीबी बन जाऊं। ये सब जो सिस्टम बना हुआ है ये तो जाहिर है वैसे का वैसा चल रहा है और आने वाले दिनों में आप रिजल्ट अच्छा तो दे नहीं सकते। लेकिन शुएब अख्तर ने कहा कि मैं इन बच्चों को ट्रेन कर सकता हूं। मैं अभी फिर वक्त अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारता हूं, बट अगर मुझे कोई कहे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बगैर पैसे लिए कोचिंग करके नसीम, शाहीन और जो भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं इनको मैं बेहतर कर सकता हूं, इनके ऊपर काम कर सकता हूं, इनको ब्रांड बना सकता हूं। फिर उन्होंने एग्जांपल दी कि पाकिस्तान क्रिकेट में पैसा नहीं है मगर आपके पास प्लानिंग नहीं है कि इसको पैसा जनरेट कैसे किया जाए। शुएब अख्तर ने कहा, उन्होंने बोला कि प्लानिंग के तहत हम पैसे भी जनरेट कर सकते हैं मगर किसी को सेंस हो कि क्रिकेट के मामले पाकिस्तान में चलाने कैसे हैं।